मैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हूँ। मैं यहाँ कमिश्नर कस्टम हूँ, बिहार और झारखंड प्रदेश देख रहा हूँ जी। और मेरी नियुक्ति बिहार में करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुई जीएसटी का। एक थोड़ा सा मजाक वाला ही प्रश्न होगा और सीरियस प्रश्न भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं। ये गब्बर इज बैक मूवी देखे हैं सर? मैं देखा हूँ गब्बर। अक्षय कुमार का वो मूवी है गब्बर इज बैक। उसमें क्या कहा जाता है? बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई, बच्चे स्कूल आने लगे और बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है, जो बच्चों का उत्साह है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आज के दिन में उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से। मेरा युवाओं से बल्कि ये गुजारिश है, मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया को हम लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट सर। सोशल मीडिया में जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा स्ट्रगल करने के बाद उस सीट पे बैठेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आते तो पता चलेगा सब रिटायर्ड भी हो गए, मतलब तमाम प्रकार के। तो आपके तरफ से ये एक मैसेज। स्थिति अभी कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिस में है और हमारे जस्ट बगल में राइट साइड में देखेंगे तो यशोवर्धन सर मौजूद हैं, कमिश्नर साहब हैं, लेकिन बिहार के गरीब बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो आज दिखलाना जरूरी था और आज हमारे साथ आज जुड़े हैं। सबसे पहली बात इनके लिए तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए, लोग जब अधिकारी सर बन जाते हैं तो अधिकारी बनने के बाद होता क्या है कि सब अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, घर परिवार चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन सर एक ऐसे अधिकारी हैं, IRS ऑफिसर होने के बाद, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद गरीब बच्चों को, सरकारी विद्यालय के बच्चों को सारा सुविधा मुहैया कराते हैं, चाहे बुक का सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा हो या फिर किसी भी प्रकार के बाथरूम का सुविधा हो, हर प्रकार का सुविधा मुहैया कराते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी सर हम लोग चालू करते हैं कि जो पहले तो सर मैं डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हूँ। मैं यहाँ कमिश्नर कस्टम हूँ, बिहार और झारखंड प्रदेश देख रहा हूँ जी। और मेरी नियुक्ति बिहार में करीब 1.5 वर्ष पूर्व हुई GST कमिश्नर के रूप में। और एक कार्य के सिलसिले में मैं निजी गांव गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारे गांव के विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और स्पेशली जो कन्या विद्यालय मेरे गांव में था, तो हमारे पास प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वच्छता मद आता है। उस स्वच्छता मद से हम लोग स्वच्छता से संबंधित बहुत से कार्य हमें कराने होते हैं। तो मैंने निर्णय लिया और जो मेरा मानस बना कि शायद स्वच्छता मद को व्यय करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो उसको हम सरकारी स्कूल में, कन्या सरकारी स्कूल में और गांव के कन्या सरकारी स्कूल में करें। तो उसी से हम लोगों ने कार्य शुरू किया और हमने पहले गांव के सारे जो सरकारी स्कूल थे, कन्या स्कूल थे, उनके टॉयलेट्स को रेनोवेट किया, उनका कायाकल्प किया, उनमें टाइल्स लगवाई, जहाँ बोरिंग नहीं थी बोरिंग की व्यवस्था करवाई, हर टॉयलेट्स में पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था कराई, ओवरहेड टैंक्स लगवाए और स्कूल का रंग रोगन हुआ, स्कूल को स्वच्छ किया गया। और ये कार्य पहले एक नियाजीपुर मध्य कन्या विद्यालय से शुरू किया। उसके बाद हमने वहाँ के हाई स्कूल को ठीक किया और भी 4 स्कूल थे वहाँ, उसमें किया। फिर अड़ोस पड़ोस के गांव, जैसे बगल में एक अर्जुनपुर गांव है, वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाए गए, टॉयलेट्स का कायाकल्प किया गया। और बगल में सिमरी गांव है, डुमरी गांव है, वहाँ पे इस तरह के कार्य किए गए। और उसके बाद धीरे धीरे हर वर्ष कार्य के दायरे को भी हम लोगों ने बढ़ाया। जैसे कहीं RO पानी की अगर आवश्यकता है बच्चों को, जैसा जैसा मुझे प्रिंसिपल्स ने और टीचर्स ने और बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, बच्चों ने कहा, जैसा उस तरीके से उसको बेस बना के हम लोग और स्वच्छता मद को अपने जो हमारी मेन पूंजी थी उसको हम लोगों ने गांव के सरकारी विद्यालय, सरकारी कन्या विद्यालय में ज़्यादातर खर्च किया। अच्छा सर, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो कहा जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे दयनीय है, खासकर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। अभी आप जितना भी आप बात बताए उसमें यही बात स्पष्ट निकल गया है कि जिस भी सरकारी विद्यालय का में कमी है किसी भी प्रकार के, तो वहाँ आपके तरफ से हेल्प किया जा रहा है। तो क्या इस प्रकार की जितने भी, जैसे कि बिहार से कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी बिहार से बनते हैं, तो क्या ये एक मैसेज भी तो जाता है कि अगर मैं कर सकता हूं, मैं 20-21 स्कूल को अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी प्रकार की सुविधा मुहैया करा सकता हूं, गोद एक तरीका से ले सकता हूं, तो और भी जितने भी अधिकारी हैं वो लोग भी तो कर सकते हैं।
शायद जो अधिकारी बिहार में पोस्टेड हैं उनके लिए थोड़ा आसान है इस तरह के कार्यों को करना, और मैं समझता हूँ सबके अपने व्यस्ततम शेड्यूल होती है, लेकिन साथ ही अगर शायद अपने अपने गांव के स्कूल को हम ठीक करें या अपने गांव के आसपास के कुछ स्कूल, चंद स्कूल को एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ जो गांव के विद्यालय हैं, जो गांव के सरकारी विद्यालय हैं, स्पेशली जो अधिकारी अपने ही गांव के विद्यालय को चुन सकते हैं, तो डेफिनेटली एक मैसेज जाता है और इससे गांव के बच्चों का मोटिवेशन लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। बच्चों को लगता है कि कोई उनकी स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि स्थिति एकदम सही हो गई है, लेकिन एक प्रयास जाने से हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है जी। और बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलता है, बहुत सी उनके बारे में जानकारी मिलती है, और श्योरली ये लगता है कि जो गांव के विद्यालय हैं उनको प्रयास करके हम जो शहर के विद्यालय हैं, गांव के सरकारी विद्यालय को उनके बराबर लाने का प्रयास करें। अच्छा सर, एक प्रश्न और है, क्या दिमाग में आया कि हम तो भाई कमिश्नर हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो हमको गवर्नमेंट जो जितना सुविधा दे रही है या फिर जो हमें जिम्मेवारी दे रही है, अगर हम अपना जिम्मेवारी कर ही रहे हैं तो क्या हमको जरूरत पड़ गया कि अपना जिम्मेवारी से हटकर हम दूसरे विभाग का, एजुकेशन विभाग को हम हेल्प करने लगे? नहीं, मैं किसी विभाग को हेल्प नहीं कर रहा हूँ। पहले तो ये एक कोई बहुत प्लान करके हमने नहीं किया। ऐसा ही कहा, मैंने एक निजी कार्य में मैं अपने गांव गया था और इत्तफाकन गांव के सरकारी विद्यालय जाने का मौका मिला। मेरे घर के जस्ट बगल में वो गांव विद्यालय था और वो सरकारी कन्या विद्यालय था। तो जब मैंने सरकारी कन्या विद्यालय की स्थिति देखी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और एक कोइंसिडेंट आप कहें कि उसी समय हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वच्छता मद होता है, जिससे हमें स्वच्छता संबंधित कार्यों में व्यय करने होते हैं जी। तो मुझे लगा कि इस मद को हम सबसे बेहतर तरीके से अगर कहीं व्यय कर सकते हैं तो वो सरकारी कन्या विद्यालय है, जो गांव के सरकारी कन्या विद्यालय हैं, जो गांव के सरकारी विद्यालय हैं, ताकि शिक्षा जो थोड़ा सा गांव में शहरों के मुकाबले शिक्षा की इम्पोर्टेंस लोग कम आंकते हैं या कम समझते हैं, वो उसको थोड़ा हम मोटिवेट करें, उसको थोड़ा उसमें एक हलचल सी हो, और फिर धीरे धीरे हम जाने लगे। 3-4 महीनों में एक बार विज़िट कर लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगा। बच्चों का बौद्धिक स्तर जो है, जो हम समझते थे जैसा, उससे बेटर लगा। बच्चे चर्चा करते हैं, बच्चे बहुत सी बातें हमारे सामने रखते हैं, बहुत सा बातों की आदान प्रदान होती है। जो उसमें से बहुत अच्छे बच्चे हैं हम उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो कुल मिला के ये कार्य करते करते बहुत अच्छा लगने लगा, और चूँकि ये हमारे कार्य का भी एक पार्ट है, जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता मद है उसको हमें खर्च करना है, तो साल में 3-4 विज़िट अगर हम इन स्कूलों में, इन गाँवों में करें तो कोई अपने कार्य में से बहुत दिक्कत नहीं होती है। कितना विद्यालय में काम किया जा चुका है? अभी तक हम लोग ने 21 विद्यालय में काम कर चुके हैं, 21 सरकारी विद्यालय, उसमें करीब 15 से 16 कन्या विद्यालय हैं, कन्या सरकारी विद्यालय हैं, और ये सारे बक्सर जिले के विद्यालय हैं। सारे बक्सर जिले के ही? जी, सारे बक्सर जिले के विद्यालय। उसका कारण ये रहा कि अगर हम बहुत फैलाते हैं अपने कार्य को तो उसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है, और चूँकि शुरुआत हमने बक्सर से की तो फिर आसपास के गांव के विद्यालय हम लेने लगे, और उसमें करीब इस काम को विस्तार भी करना है अपने तरीका से, बढ़ा के और ज़्यादा हेल्प, क्योंकि अब जैसे कि ये पूरा बिहार अभी देखेंगे तो पूरा बिहार की तरफ से डिमांड होने लगा कि काश हमारे जिला से भी ये लोग होते तो हमारे जिला के भी कम से कम दुख दर्द दूर होता, सरकारी विद्यालय की सिचुएशन सुधरता, गरीब बच्चों को फायदा होता, टॉयलेट सुधरता, गरीब बच्चों को कॉपी पढ़ने के लिए मिल जाता। तो क्या ये विस्तार पूरे बिहार के लिए करना है सर? अब नहीं, शायद ये मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मेरा अपना कार्य है, मेरे यहाँ पे एक दायित्व है, मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। मैं यहाँ कमिश्नर कस्टम के रूप में हूँ, और उस कार्य की अपनी व्यस्तता है, उस कार्य की अपनी डिमांड्स हैं, तो शायद वो तो संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो ये 21 स्कूल्स हमने लिया है, इन 21 स्कूल्स को हम एक कोशिश कर रहे हैं एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप करें,
जैसे जो बक्सर में जो हमारे नियाजीपुर गांव का जो हाई स्कूल है, वहाँ पे हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक कंपनी से के माध्यम से वहाँ पे जो स्टाफ रूम बनवाया, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे बक्सर जिले में जो वो स्टाफ रूम है वो पूरे बक्सर जिले के किसी भी सरकारी विद्यालय में बेस्ट स्टाफ रूम होगा, सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट। निजी विद्यालय की तरह से, निजी विद्यालय से भी शायद अच्छा होगा। वाह। और जो उन्होंने जो इस कॉरपोरेट ने कार्य किया, इसके अलावा एक जैसे जो कन्या विद्यालय है, कन्या विद्यालय के जो क्लासरूम्स को उसी कंपनी ने जो L&T कंपनी है जिस कंपनी ने उसको ठीक किया, वो क्लासरूम और उसमें जो बेंच टेबल हैं, मैं समझता हूँ किसी प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम से भी अच्छा होगा। तो ऐसे कुछ मॉडल स्कूल्स हुए, उनके फर्श को अच्छा किया गया। और जैसे अभी एक दूसरे कॉरपोरेट ने वहाँ पे करीब इन 21 विद्यालयों में बच्चों को नोटबुक बांटने की जिम्मेदारी ली है जी। तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा सरकारी विद्यालय में ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी विद्यालय में तो वही जाते हैं पढ़ने जिनकी इकोनॉमी बहुत खराब है सर, गरीब बच्चे हैं। तो उनको अगर नोटबुक मिल जाए, उनको अगर किसी तरीके से कोई और हेल्प मिल जाए, अगर उनके यहाँ टॉयलेट्स अच्छे हो जाएं, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, आरओ हो जाए, आरओ फिल्टर वाटर मिल जाए, तो हमें प्रिंसिपल्स ने भी बताया, टीचर्स ने भी बताया कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई, बच्चे स्कूल आने लगे, और बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है, जो बच्चों का उत्साह है स्कूल आने का, वो हम लोग ने देखा कि वो बहुत अच्छा हुआ पहले से। जैसे एक बक्सर का एक हाई स्कूल है, MP हाई स्कूल, जो कि शायद बक्सर का सबसे बड़ा हाई स्कूल है जी। वहाँ पे पूरी रात दिन रात बच्चे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। तो वहाँ हम लोग ने 5 सोलर लाइट लगवाए और बाथरूम्स को भी रेनोवेट कराया। तो इस सोलर लाइट से जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं रात को, वो सेफ महसूस करते हैं जी। वो रात को जब ये लाइट्स जलती हैं तो उनको सेफ्टी महसूस होती है। तो ऐसे ऐसे सरकारी विद्यालयों में जहाँ जहाँ प्रिंसिपल्स ने इंटरेस्ट लिया, जहाँ जहाँ टीचर्स ने इंटरेस्ट लिया, और उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है, हम लोगों से हमें अर्जी दी कि इस तरह के कार्य अगर आप हो सकता है तो हम लोग करा सके, वहाँ हम लोग ने ऐसे कार्य कराने का प्रयास किया है। एक प्रश्न और है सर, अभी आप बताएं कि जनरल कंपटीशन के भी लोग तैयारी करते हैं, कोई विद्यालय हाई स्कूल का आपने नाम बताया, तो क्या आपके पास और कोई हाई स्कूल का अर्जी पहुंचे जहाँ पे लोगों का रिक्वेस्ट हो आपके तरफ से, स्टूडेंटों की तरफ से आपके लिए, कि हमारे भी विद्यालय हाई स्कूल के कुछ ऐसी सुविधा दिया जाए जहाँ पे हम कंपटीशन की तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके? जैसा कि अभी पटना में भी सर, पटना जो साइंस कॉलेज है उसमें भी देखिए पूरा पटना जो है वो कॉलेज में मतलब स्टूडेंट भरा पड़ा रहता है, तो क्या उसी प्रकार की सिचुएशन और भी अगर आवेदन आपके पास पहुंचने लगे, रिक्वेस्ट पहुंचने लगे, तो कुछ होने की संभावना है कम से कम हाई स्कूल में? नहीं, देखिए ये मेरे तरफ से भी रिक्वेस्ट होगा सर। मेरा अपना जो मेन कार्य है वो हमारे विभागीय कार्य है, ये हम लोग प्रधानमंत्री जी का एक स्वच्छता मद है उससे करते हैं। तो स्वच्छता मद में कुछ कार्य हैं जो इंकित किए हुए हैं कि यही कार्य हम कर सकते हैं, और हम अपने कार्य के दायरे को बहुत बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि बजट लिमिटेड है। एक जो हमारा मद है वो लिमिटेड है, और जिन स्कूलों में हम ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ मेंटेनेंस भी होता है, चीज़ें खराब भी होती हैं, उसको फिर से ठीक करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये 21 स्कूलों को ही पर ही सीमित कर रहे हैं अपने आप को। अदरवाइज़ जो हमारी इच्छा है कि इन 21 विद्यालयों को एक मॉडल स्कूल की तरह हम करें। पहले हम इनको फोकस करें, पहले अगर हमने एक ब्लॉक को लिया है, एक ज़िले को लिया है, तो उसको बेहतर और बेहतर और प्राइवेट के बराबर करें। तो अभी हम मतलब प्राइवेट स्कूल के निजी विद्यालय के इक्वल करना है, बिल्कुल निजी विद्यालय के बराबर करें, ताकि गरीब बच्चे भी जब स्कूल जाएं तो उनको ये नहीं लगे कि आर्थिक अभाव के कारण कोई मेरिटोरियस बच्चा जो बहुत अच्छा कर सकता है, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, जस्ट बिकॉज वो गरीब है, वो अपना टैलेंट पूरी तरह देश को उसके टैलेंट का लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम लोग इसी 21 विद्यालयों को फोकस कर रहे हैं जी। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मजाक वाला ही प्रश्न होगा, और सीरियस प्रश्न भी कर सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं। ये गब्बर इज बैक मूवी देखे हैं सर?
मैं देखा हूँ गब्बर। अक्षय कुमार का वो मूवी है गब्बर इज बैक, उसमें क्या कहा जाता है कि जो करप्ट अफसर है उसको, एक करप्ट अफसर को अगर आप जो है वो सबक सिखाओगे तो सारे करप्ट जितने भी अफसर होंगे वो मतलब सही हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, 21 विद्यालयों को गोद लिए हैं, तो हमें देखने के बाद और भी बिहार में जितने भी अधिकारी होंगे, बड़े बड़े अधिकारी ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल का, जो गोद लेंगे, 5-10 विद्यालय लेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम टू वहां पे है कि दूसरा वे अपनाया गया, यहाँ दूसरा वे अपनाया जा रहा है, कहीं सेम तो वही नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने शिक्षा के ये क्षेत्र एक में, बहुत बड़ी सर मोटिवेशन वाली बात हो गई। बहुत से अधिकारियों ने शायद शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने गाँव में या अपने आसपास में इस तरह के कार्य किए होंगे और कर भी रहे हैं, जितनी हमारी जानकारी है कुछ अधिकारी कर रहे हैं। तो अगर ये अच्छी चीज़ फैलती है, अगर ये अच्छी चीज़ और भी लोग करते हैं, तो इससे प्रदेश को फ़ायदा होता है, इससे देश को फ़ायदा होता है, इससे समाज को फ़ायदा होता है, क्योंकि शिक्षा किसी भी देश की उन्नति की बुनियाद है। तो सरकारी स्कूल में 80% से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं आज भी। तो अगर सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं होगी, और इसको अगर हम और प्रैक्टिकल साइड पे जाएं तो यही सोचना कि सरकारी स्कूल केवल गवर्नमेंट के साधन से ठीक होंगे, ये भी संभव नहीं है। इसमें प्राइवेट लोगों को, समाज के लोगों को, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के भी साधन नहीं हैं। तो जो भी जिस तरीके से जुड़ना चाहे और जो भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहे, मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि भारत को एक विश्व गुरु के रूप में हम लोग देख रहे हैं, भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में हम लोग 2047 में देख रहे हैं, ये सबके सामूहिक प्रयास से ही संभव होगा। जी, अभी जाते जाते एक और प्रश्न, बिहार के या फिर जहाँ से भी वो नवयुवक युवा देख रहे होंगे, जो प्रिपरेशन में लगे होंगे, किसी प्रकार के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप सर कमिश्नर साहब हैं, तो कुछ वे बता सकते हैं, कुछ रास्ता बता सकते हैं उन युवाओं को जो कुछ करना चाह रहा है प्रिपरेशन करके, कोई है कि दरोगा बनना चाह रहा है, कोई एसपी बनना चाह रहा है, कोई डीएसपी बनना है, जो भी जिनको जो बनना है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, उनके लिए कुछ वे। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है जी, जीनियस इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। इसका अर्थ है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी, एक जीनियस जो है, वो 99% अपने पसीने से बनता है और 1% वो मोटिवेशन से बनता है। तो मेरा, लेकिन सर गाइडेंस भी सही होनी चाहिए। बिल्कुल, गाइडेंस सही होनी चाहिए, लेकिन आज के इस दौर में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आज के दिन में उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से। मेरा युवाओं से मैं बल्कि ये गुजारिश है, मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया को हम लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट सर। सोशल मीडिया में जितना समय युवा दे रहे हैं, फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, उनको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, उनको गाने बजाने सुनने के लिए नहीं इस्तेमाल करें, केवल उनको केवल मीम बनाने के लिए और जोक सुनने के लिए नहीं इस्तेमाल करें। क्या ये सर संभव है कि सोशल मीडिया से हम आईएएस बन सके? देखिए, इंटरनेट पे जैसे मैंने कहा कि इस समय ज्ञान का एक भंडार उपलब्ध है। अगर कोई ज्ञान उसमें से अर्जित करना चाहे, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि गाइडेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल्स हैं कि इंटरनेट से अगर कोई डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ पढ़ाई करे, तो आज ऐसा युग आ गया है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिल्ली में है, जो इन्फॉर्मेशन पटना में है, शायद वही इन्फॉर्मेशन बक्सर और वही इन्फॉर्मेशन वाल्मीकि नगर और वही इन्फॉर्मेशन नालंदा में भी उपलब्ध है, क्योंकि इंटरनेट ने ये उपलब्ध कराया है। तो टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का प्रयोग हम पढ़ाई के लिए करें, शिक्षा के लिए करें, अपने जीवन की बेहतरी के लिए करें। इसका प्रयोग हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, गाने बजाने के लिए और जो तरह तरह के अननेसेसरी जो जोक्स हैं, केवल वहाँ तक सीमित नहीं रखें इनको। जी, ये एक कमिश्नर साहब का मैसेज है बिहार के युवाओं के लिए, यही ना सर? ये मैसेज नहीं, ये तो मेरा आग्रह है। नहीं सर, आप मैसेज, आप एक गार्जियन तुल्य हैं सर। सबसे पहले तो आप एक गार्जियन तुल्य हैं, उसके बाद एक आप बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो सर, आप जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा
स्ट्रगल करने के बाद उस सीट पे बैठेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आते तो पता चलेगा सब रिटायर भी हो गए, मतलब तमाम प्रकार के। तो आपके तरफ से ये एक मैसेज है। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आप इसको मैसेज कह सकते हैं कि मैं बच्चों को फिर से कहूँगा कि आपका ये जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जो ये आप 15 साल से लेकर जो 25 साल के बच्चे हैं, यही वो समय है जब आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं जी। जब आपने जीवन की जो भी आपको जीवन में देश को, परिवार को, समाज को कंट्रीब्यूट करना है, उसकी बुनियाद इसी समय रखी जाती है। तो इसी समय अपने जो आपका मानस है उसको इधर उधर भटकने नहीं दें, आप गलत रास्ता पर नहीं चलें, गलत रास्ते पे नहीं चलें, और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इस समय पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। जी। सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी को अपने बेहतरी के लिए यूज़ करें। इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, इंटरनेट में आपको पूरे विश्व में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। तो अगर कोई डिटरमिन्ड होके इंटरनेट से, सोशल मीडिया से अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगा है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए कोई भी चीज़ आज के दिन में इम्पॉसिबल नहीं है। कोई मैसेज लास्ट? नहीं, लास्ट में बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो भी क्लास 10 दे रहे हैं, या जो भी क्लास 12 दे रहे हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनको यही कहता हूँ कि आप अपना फोकस, अपना ध्येय, अपने लक्ष्य को वैसे ही देखें जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आँख को देखा था, और आपको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अपनी बेहतरी के लिए, अपनी और बेहतरी के लिए, शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। जाते जाते एक चीज़ और सर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे अभी आप 21 विद्यालय लिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि, या फिर आप भी थोड़ा सा कोशिश सर कीजिएगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में पिछड़ा हुआ जिला जहाँ पे है, जहाँ पे प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो, तो कम से कम हाई स्कूल की सुविधा जो भी है बढ़ा दिया जाए, ताकि वहाँ पे लोग जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन सही प्रकार से कर सके। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ कमिश्नर साहब यशोवर्धन सर जुड़े हुए थे, और सर आज मुझे इसलिए चुने इंटरव्यू देने के लिए, मैं हकीकत बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन को लेकर खबर चलाता हूँ, और सर भी एजुकेशन के लिए बिहार में बहुत कुछ कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं। गरीब मतलब सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, वही पढ़ने जाते हैं। ये बात तो आप लोग खैर जानते ही हैं। तो हमें चुने हैं, इसके लिए सर का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। थैंक यू।